नमस्कार, मेरा नाम राजाराम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिहार में क्या हो रहा है समझ से बाहर है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। लेकिन एक बात और है, बिहार में तो बाहर है लेकिन पुल जो है बिहार में लगातार धराशायी हो रहा है। हम कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे जो अररिया में पुल टूटा हुआ था। कई लाख कई करोड़ों से पुल बन रहा था। पुल उद्घाटन से पहले ही टूट जा रहा है। अररिया, सिवान, कई सारे जगहों पे पुल टूट रहा है। लेकिन आज ऐसा चमत्कार हुआ कि एक ही दिन में 4 जगह पुल टूट गया है। खबर हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी क्या कर रहे हैं, क्या जवाब आ रहा है नहीं पता। लेकिन केंद्र में राहुल गांधी क्या बोलेंगे उसके ऊपर हिंदू को लेकर के बहुत ज़्यादा ही उनको दुख हो जाता है। यानी हिंदू के बारे में राहुल गांधी क्या कहा नहीं कहा, सही से वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन जवाब जो है उनके मुंह में तुरंत होता है कि हिंदू के बारे में इतना बड़ा बात। अरे भैया, तुम अपना बिहार तो पहले संभालो कि बिहार में हो क्या रहा है। पुल टूट रहा है, क्या काम किए हो, क्या अभी तक बयान दिए हो, कैसे पुल टूटा, किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगा, कौन जाएगा जेल। सम्राट चौधरी जी, आपने तो आज पगड़ी भी खोल लिया। आज आपने पगड़ी भी खोल लिया था। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि तस्वीर में जो है सम्राट चौधरी ने आज अपना पगड़ी खोल के मुंडन करवा लिए हैं। जरा सा तस्वीर देखिए आप, इधर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि सम्राट चौधरी जी जो है आज अपना मुंडन भी करवा लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चंदन जो है वो मुंडन करके जो है माथे पे लगाए हैं और हाथ में जो है पगड़ी लिए हैं और पगड़ी को जो है कहाँ पे भस्म कर दिए, अयोध्या जी के नगरी में जो है पगड़ी को भस्म कर दिए और अपना मुंडन करवा लिए। अरे भाई, आप पगड़ी उतारने के लिए गए थे तो मुंडन काहे करवा लिए, यानी केसो आप जो है उतरवा लिए हैं। लेकिन जब गए आप राम मंदिर अयोध्या धाम अपना पगड़ी उतरवाने के लिए तो क्या मांगे बिहार के लिए? कुछ मांगे राम भगवान जी से कि नहीं मांगे? मांगना चाहिए था आपको कि देखिए राम भगवान जी, हमारे बिहार में जो है पुल रोज टूट रहा है। एक दिन में तो 4 पुल टूट गया है। कौन है जिम्मेदार? एनडीए का सरकार जो है बिहार में 18 साल से है। क्या काम कर रहा है, क्या काम है नहीं है। नीतीश कुमार से 60 गांठ की सरकार, दरा धमका की सरकार चला रहे हैं बिहार में। ये सरकार कब टूटेगी उसका कोई समय टाइम जो है तय नहीं है। लेकिन यही सम्राट चौधरी जी क्या कहे थे नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार तो रद्दीमाल हो चुके हैं। और यही नीतीश कुमार के बारे में एक वो बात और बोले थे, ये बोले थे कि जब तक हम नीतीश कुमार को कुर्सी पर से नीचे नहीं उतारेंगे, जब तक उसको गद्दी पर से नहीं भगाएंगे, तब तक मेरा पगड़ी नहीं खुलेगा। नीतीश कुमार तो गद्दी नहीं है छोड़े, आप उसके नेतृत्व में जरूर उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और आज जो है आप भारी दबाव के बाद जो है पगड़ी आप उतार लिए, बाल को मुंडन करवा लिए, माथे पे चंदन लगवा लिए। लेकिन बिहार में जो पुल टूट रहा है उस पे काहे मौन है, काहे गौन है, काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसके ऊपर कार्रवाई होगा? सम्राट चौधरी जो है वो बड़ी एकदम गुस्से में बोलने वाले व्यक्ति है और एकदम ईमानदार छवि के कहते कि ईमानदार छवि के नेता है हैं। और जब परिवारवाद की बात करते थे तेजस्वी यादव पे आरोप लग जाता है। जब कभी सत्ता में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद पर आता है तो मीडिया से लेकर के और जो भाजपा है वो कहने लगते कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि भैया आप जो बोले थे 10 लाख नौकरी उसका क्या हुआ। तो तेजस्वी यादव ने तो दिखा दिया कि 17 महीना के सरकार में हमने 5 लाख नौकरी दिया है, 3 लाख जो है अधिनियम करके आए हैं। तो भैया इस प्रकार की बातें बनाने से बढ़िया है कि बिहार के लिए आप लोग कुछ लोग करिए। 2 बिहार के डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा से तो कुछ उम्मीदें नहीं है। सम्राट चौधरी से जो उम्मीद था वो कभी लालू यादव के बेटी पे कुछ टिप्पणी कर देते हैं तो कभी मीडिया को कहते हैं कि बार बार मत आओ, आने से आओगे तो हम मना कर देंगे, रास्ते से घुमा देंगे, मना कर देंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ये क्या हो रहा है? कभी उसका ही पार्टी बड़े नेता अश्वनी चौबे कहते हैं कि जो दूसरे जगह से आया हुआ माल होता है, आयात माल होता है, उसको अपने पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बीजेपी का अध्यक्ष बिहार में नहीं बन सकता है। वही कोई व्यक्ति बन सकता है जो बीजेपी के लिए मरने के लिए तैयार हो, जो जन्मों से बीजेपी के लिए सोचा हो, उसे ही जो है बिहार का अध्यक्ष बनाया जाए।
तो सम्राट चौधरी को तो खुद के पार्टी के नेता उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो बिहार के लिए क्या बोलेंगे। बिहार में पुल गिर रहा है, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, जो बिहार में पिछले लालू यादव के जंगल राज को याद करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो वही जंगल राज वाली बात करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं उसी दिन एक मास्टर को टंगड़ी में गोली मार के चला जाता है, एक भगवाधारी लड़का, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। सम्राट चौधरी एक बार भी मुंह नहीं खोलते हैं। क्या भैया, आप तो बोलते हैं कि हम जो है सब पे कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में पुल गिर रहा है, बिहार में क्राइम हो रहा है, 2-3 साल 5 साल 6 साल की बच्ची को गोली मार दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में उस बच्ची और उस बच्चे जो है प्राण त्याग दे रहे हैं। हो क्या रहा है? आपने तो पगड़ी उतरवाया, जब बिहार लौटे तो बढ़िया से स्वागत किया गया, आपको फूल से स्वागत किया गया कि आप तीर मार के आए हैं। अरे आप पगड़ियां उतार के आए हैं, वो भी पगड़ी कौन सा जो नीतीश कुमार के बोले थे कि हम गद्दी पर से हटा देंगे, लेकिन गद्दी पर से तो नहीं हटाए हैं। लेकिन बिहार में अपने बात पे आप कायम भी नहीं रहे हैं, तो जनता आपके बात पे कैसे विश्वास करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। आज तक बिहार में नौकरी तो दिया ही जा रहा है, टीचर का वैकेंसी परीक्षा तो एक बार पेपर लीक हो गया और उसके बाद पेपर का डेट आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं निकल रहा है। खाली ये हो रहा है कि इसमें इतना वैकेंसी आएगा, इसमें इतना वैकेंसी आएगा, लेकिन वैकेंसी कब आएगा, नहीं आएगा, कि सरकार 2025 के चुनाव के बाद आएगा, इसका कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है। हम आपको बताते हैं कि बिहार में कैसे पुल गिर रहा है। एक दिन में 3 जगह पुल गिर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बिहार में मौन है, गौन है। तेजस्वी यादव ने उस पर क्या कहा वो हम कुछ देर बाद बताएंगे आपको। लेकिन बिहार के दो डिप्टी सीएम क्या काम कर रहे हैं? भैया आप कुछ तो काम करिए, बिहार के लिए कुछ तो सोचिए। नीतीश कुमार भाजपा के साथ एनडीए केंद्र में सरकार में भी है, नीतीश कुमार के पार्टी, नीतीश कुमार खुद विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्या मोदी जी पैकेज देंगे? क्या बिहार में विशेष राज्य की दर्जा देंगे? ये तो बात की बात है, कब देंगे नहीं देंगे, 10 साल से तो दिए नहीं, तो अब क्या है कि मोदी जी दे ही देंगे। क्या नीतीश कुमार फिर विधानसभा चुनाव आते आते कुछ पलटी मारेंगे? उसका खेल किसी को समझ में आता नहीं है। कोई नीतीश के बारे में जानते नहीं है कि कब किसका मन बदलता है, उसका कब क्या लेंगे। सुबह रात कभी भी कोई समय निर्णय ले सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार इसी तरह बर्बाद होते जाएंगे। आजकल तो ये भी डर लगने लगा है कि भैया अगर आप कोई भी बिहार का पुल क्रॉस करते हैं तो जरा सा रुक जाइएगा, पहले पता कर लीजिएगा कि पुल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अगर पुल गिरने वाला है तो थोड़ा सा आप नहीं जाइएगा इस पुल पर, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और जब ये आप पुल पर गए, आप पुल कहीं गिर गया तो आप भी स्वाहा हो जाइएगा, क्योंकि आजकल बिहार के कोनो पुल पे विश्वास अब नहीं रहा है। आप देखिए कि एक दिन में 3 पुल धराशाही हो रहा है, 4 पुल धराशाही हो रहा है। सप्ताह में 6-7 को पुल गिर गया, लेकिन एनडीए सरकार के नेता और मंत्री जो है वो मौन है, गौन है। और तेजस्वी यादव जब सरकार में रहेंगे तो उसके ऊपर 9वीं फेल बिहार को क्या समझ सकता है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएगा। बिहार में तेजस्वी यादव के बाप जो है लालू यादव, वो तो जंगल राज वाले व्यक्ति है, वो गुंडा राज वाले व्यक्ति है, जंगल राज वाले पार्टी है, गुंडा राज वाले पार्टी है। तो भैया आपकी सरकार क्या कर रहे हैं बिहार में? अभी क्या क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनडीए सरकार में क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाजपा का जंगल राज में क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चियों को गोली मारा जा रहा है, किराना दुकान वाले को गोली मारा जा रहा है, तो एटीएम से पैसा लूट के भाग जा रहा है, बैंक में अपराधी घुस के बैंक कर्मियों को गोली मार दिया जा रहा है। हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिहार में। तो आपको हम तस्वीर बताते हैं कि बिहार में जो पुल गिरा है वो पुल कहां कहां गिरा है, उसके बारे में जरा सा आप गौर से देखिए, आपको पता चलेगा। ये पुल जो देख रहे हैं ये मधुबनी जिला में है, जो 28 जून को गिरा है। ये पुल आप देख रहे हैं ये 27 जून किशनगंज में गिरा है, ये 23 जून है मोतिहारी में गिरा है, ये 22 जून सिवान में गिरा है, ये 18 जून अररिया में गिरा है। यानी पिछले कुछ सप्ते में 5 पुल गिरा। अब आज के दिन यानी 3 जुलाई को 4 जगह पुल गिरता है।
आप बताइए कि बिहार में कोई भी पुल पे कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी मौत कब हो जाएगा किसी का कोई अता पता नहीं है। बिहार का पुल कब गिरेगा उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में कहते थे कि हम भ्रष्टाचारियों के लिए ईडी सीबीआई को पूरी तरह से छूट दिए हुए हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी को जो है हम जेल में डालने का काम करेंगे, उससे हिसाब लेने का काम करेंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि बिहार में जो पुल बना है वो पुल 10 साल 15 साल पहले बना है, तो कुछ 2-4 साल पहले बना है, तो किसी का उद्घाटन होने ही वाला था, वो पुल गिर गया। और बीजेपी का सरकार बिहार में 18 साल है, तो बीजेपी के व्यक्ति अगर शामिल है 18 साल में तो उस पर कब कार्रवाई होगा भैया? बिहार में जो इतना पुल गिर रहा है उसका जांच, उसके ऊपर जो अधिकारी मंत्री जो ठेकेदार है उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? अब कोई था पता है कि सिर्फ भाषण देने से, लोगों को मूर्ख बनाने से, लोगों को गुमराह करने ही से ये काम सब चलेगा? अब देखिए बिहार में 3 गो, आज जो 4 गो पुल गिरा वो कहाँ कहाँ गिरा है? जनता बाजार सारण में गिरा है, टेघरा पंचायत एवं तेवता पंचायत महाराजगंज में गिरा है, और देवरिया पंचायत परनिया टोल में गिरा है, नौतन सिकंदरपुर गांव महाराजगंज में गिरा है। यानी महाराजगंज में 2-2 जगह पुल गिरा है। सारण में एक जगह पुल गिरा है, एगो देवरिया में पुल गिरा है। और ये पुल सब लाखों रुपया से बना हुआ है। अब इसमें कौन सा भ्रष्टाचारी है, कौन से लोग करप्शन में शामिल है, इनके ऊपर ईडी सीबीआई कब काम करेंगे? क्या नीतीश कुमार के मंत्री शामिल है? क्या बीजेपी के मंत्री शामिल है? किसके अधीन में ये कार्य हुआ था और कौन से व्यक्ति इस पुल के गिरते हुए, धाराशाही होते हुए पुल का जिम्मेदार है, उसके बारे में कौन बताएगा? क्या तेजस्वी यादव इसके लिए भी दोषी है? तेजस्वी यादव ने ही ये सब सारा करप्शन किया है। और तेजस्वी यादव सरकार में तो नहीं है ना, तो फिर जो आप सरकार में है, तो अगर तेजस्वी यादव अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को जेल में डालिए ना। कोई काम हो बिहार में, कोई पुल गिरे, कोई किसी का रेप कर दे, चाहे सरकार वो एनडीए का हो, तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, अगर आज के समय में लालू यादव, तेजस्वी यादव का सरकार होता बिहार में, तो किसी को गोली मार देता तो वो जंगल राज से गूंज उठता। लेकिन आज के दिन में बीजेपी के जंगल राज में ना मीडिया ना कोई खबर चलाता है। ये तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से, आप तेजस्वी यादव का जब सोशल मीडिया आप खंगालिएगा तो रोज किसी न किसी घटना के बारे में चर्चा किए रहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए बीजेपी के राज में, एनडीए डबल इंजन की सरकार में कैसे एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब आते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा, इसके ऊपर क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि भैया आप जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं वो अपने बारे में आप लोग क्या कहिएगा? जो बिहार का पुल गिर रहा है उसके बारे में आप लोग क्या कहिएगा? तो पहला ट्विटर है, और बिहार आज का 4था पुल गिरा, एंड टुडे 4th ब्रिज कोलैप्स इन बिहार। बीजेपी और नीतीश कुमार की बिहार में 18 वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ ईमानदारी से तंग आकर के 15 दिन में अभी समाचार लिखे जाने तक कुल 10 पुलों ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। यानी पुल जो है वह इतना भ्रष्टाचारी हुआ, इतना ईमानदारी से भ्रष्टाचार हुआ है कि पुल को भी लगता है कि हमरे में जो मटेरियल लगा था वो मटेरियल में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी था, और गड़बड़ी के कारण हमारे ऊपर जो भार चल रहा है वह सह नहीं पाया, और सह नहीं पाया तो वो पुल में कूद करके जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। अब देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे। मुख्यमंत्री मौन है, 2 उप मुख्यमंत्री गौन है, 18 वर्ष की एनडीए सरकार, बताइए दोषी कौन है? क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है, इसीलिए भ्रष्टाचार और अपराध न गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है और न ही जातिवाद मीडिया के लिए है। वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए यह विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ों के 10 पुल गिरने के बाद भी उन्हें विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना ही नहीं मिल रहा है। यानी अब तक जो तेजस्वी यादव का नाम आ जाता कि इस पुल जो है वो तेजस्वी यादव ने बनाया है। अब तेजस्वी यादव ने बनाया तो भाई तेजस्वी यादव तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया होगा। अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो फिर तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठता। तो तेजस्वी यादव तो बनाया नहीं है, बनाया है क्या? डबल इंजन की सरकार के समय में। आज से 10 से 15 साल पहले केंद्र में भी जो है वो बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी 18 साल से एनडीए की सरकार है। तो पुल जो गिरा उसका जिम्मेदार कौन है? उस पर
मीडिया भी चुप है, जो मीडिया दलाली करते हैं, जो गोदी मीडिया से बीजेपी मीडिया हो गया है, वो मीडिया अब जो है सच दिखाने से भी डरता है, या सच दिखाना नहीं चाहता है, या सच दिखाने से हो सकता है तेजस्वी यादव को फायदा मिल जाए, इसलिए तेजस्वी यादव को बदनाम ही करना है। तो कोई मुद्दा जब तक तेजस्वी यादव के बारे में नहीं मिले तब तक जो है तेजस्वी यादव के ये पुल जो गिर रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। नीट वाले परीक्षा में विजय सिन्हा कूद कूद के कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ जो व्यक्ति है जिसका नाम अनुराग यादव था, अनुराग यादव नाम था, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा होगा। जो सिकंदर नाम के कोई व्यक्ति था यदुवेंद्र करके, उस व्यक्ति का भी जो तेजस्वी यादव के साथ कोई सेक्रेटरी था उस समय तेजस्वी यादव के साथ जोड़ा जा रहा था। लेकिन सच क्या साबित हुआ? जब पुलिस, जब सीबीआईडी बिहार पहुंचे जांच करने के लिए, तो फिर सम्राट चौधरी का नाम आने लगा। यानी बीजेपी पे जब आने लगता है नाम तो फिर ये छुप जाता है, फिर ये दब जाता है। या विपक्षी नेता के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी का फोटो हो जाए तो उस व्यक्ति के साथ जो है नाम जोड़ दिया जाता है। बिहार के जो विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कूद कूद कर चैनल पे जो है दिखाते रहते हैं कि ये सब बख्शा नहीं जाएगा। अरे भैया, पुल जो गिर रहा है उसके बारे में आप लोगों का क्या काम है? क्या अधिनियम है कि आप लोग पुल के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्या बिहार में जो इसी तरह से पुल गिरेंगे और लोग जख्मी होते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे? यही काम है बिहार में। अब बिहार में पुल जो गिर रहा है तो आजकल कोनो पुल पे भरोसा नहीं होगा ना। अरे कौन पुल कब गिरेगा किसको पता है? लोग जो है वो पुल पे जा रहे हैं और उसको पता नहीं कि अगला कदम हम रखेंगे तो पुल गिर जाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसके बारे में संरक्षण लेंगे? लेकिन अब तो एक बिहार की पुल के बारे में तो नहीं जांच नहीं कर सकता, तो पूरा पुल को जांच करना पड़ेगा। जो भी पला वाला पुल है उसको जांच करना भी जरूरी है कि भैया ये पुल तो कभी भी गिर सकता है। तो हम बिहार वासियों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पुल गिर रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।